डिजिटल डायरी मतलब अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही अच्छी मेरी जो मेमोरी है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा 18th बर्थडे जो कि 13th ऑफ अप्रैल को मनाया गया, सेलिब्रेट करा गया, मतलब हुआ। मैं उस दिन 18 साल की हो गई। फाइनली आई एम एन एडल्ट यो लाइक यार, मतलब कि ठीक है, नॉर्मल सी बात है 18 बर्थडे, इसमें क्या है, ठीक है। सो थिंग इज़ दैट कि मेरा ये 18th बर्थडे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग, इतना ज़्यादा खूबसूरत गया है कि लाइक आई वॉन्ट टू स्टोर इट माई हार्ट और माई फीलिंग्स, जो भी मैंने महसूस किया, मैं सब चीज़ जो है मतलब कि वो बताना चाहती हूँ। हो एंड तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे को घर जाना था, ठीक है, मुझे घर जाना था क्योंकि घर में कुछ काम था, काम का सेंस उसके भी ब्लॉग आएंगे। मतलब घर में मुझे कुछ काम था तो उसके लिए मुझे घर जाना था, और मेरी जो टिकट बुक हुई थी वो थी 13th ऑफ अप्रैल की, जिस दिन मेरा बर्थडे। और अब कि मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट सोलो ट्रिप बाई ट्रेन। मतलब कि मैं ट्रेन में पहली बारी सोलो ट्रैवल कर रही थी, और ये लाइक एक अचीवमेंट है मेरे लिए। यस, मैं यही वो जो मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट सोलो ट्रिप का, फर्स्ट जो मैंने ट्रैवल किया थ्रू ट्रेन बाई ट्रेन, मैं वो बताना चाहती हूँ। मेरा बर्थडे कैसा गया? बहुत ही 12 बजे मुझे दोस्तों के कॉल आए, मेरे रूममेट ने मुझे विश किया, बहुत प्यारा विश किया। और मेरी दोस्त है वो मेरे रूम पर आई, उसने मुझे विश किया। तो इट वॉज लाइक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ में। इट वॉज रियली मस्त। फिर मेरे को असाइनमेंट भी सबमिट करना था। मैं घर जा रही थी शायद एक हफ्ते के लिए, और मुझे असाइनमेंट सबमिट करना था 16 को। उसके लिए मैं 13 तारीख की रात, बल्कि 12 तारीख को रात में लिखते 13 तारीख की रात हो गई। उसको मैंने जैसे जैसे कंप्लीट किया, उसके बाद मैं सोई हूँ 2 बजे, फिर सुबह जल्दी उठी और बारिश होने लगी थी, एकदम तूफ़ान आया हुआ था, ऐसे ये सारी चीज़ें हुई। देन मेरे रूममेट सेड कि क्या चाहिए तो लाइक क्या खाओगी बताओ, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा लाइक कि नहीं, मेरे को भिंडी की सब्ज़ी बना दो। यस, भिंडी की सब्ज़ी टू डू लव। उसने मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई, पैक किया और मैंने खाया। और फिर मेरी जो ट्रेन थी वो दोपहर के 12:30 बजे थी, और दोपहर के 12:30 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए मैं गई हूँ। मैंने ऑटो ली है, ऑटो लेकर मैं स्टेशन गई, स्टेशन पहुँची, और लाइक मेरी जो सीट थी वो RAC में थी। RAC इन द सेंस लाइक मुझे शेयर करनी पड़ती वो सीट, जो भी होता मेरे साथ। और कोइंसिडेंस सेम, मेरी जो सीट थी उसमें वहाँ पर एक फ़ीमेल थी, आंटी थी वो, और उनका नाम मैंने नहीं पूछा। वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, हम दोनों को ये सीट जो है वो शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं ट्रेन में गई एंड आई वाज पैनिकिंग कि क्या होगा अगर कोई नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी तो बहुत सारे दिमाग में ख्याल थे। देन आई सेट देयर एंड हमने थोड़ी बहुत बातें करी, और फिर आंटी जो थी वो अपनी तरफ बैठ गई और मैं अपनी तरफ लाइक बैठ गया। हम लोग अब एक दूसरे को फेस करते हुए बैठ गए। एंड देन आंटी वाज लाइक कि बेटा मुझे लेटना है तो क्या थोड़ा एडजस्ट कर लोगी, लाइक अगर तुमको सोना होगा तो तुम बता देना, मैं ऐसे हो जाऊँगी, ठीक है। तो लाइक ओके। फिर वो अच्छे से सोई और मुझे भी जगह दिया, ऐसा नहीं है, बहुत स्वीट थी। और लाइक मेरे को विंडो सीट मिली थी, तो मैं रास्ते पर जा रही थी। इवन तो मेरे भाई लोग जो हैं वो इतने कंसर्न कॉल लाइक अगर TT से तू बात करना कि अगर तेरे को सीट दे मिल जाए दूसरी, क्योंकि रात में तू कैसे करेगी, तो दे आर कॉन्स्टेंटली लाइक कि तो ठीक से जाना, लव यू ब्रो।
ठीक है, फिर मैं गई फिर लाइक जो जितने खूबसूरत मैंने खिड़की पे से नज़ारे देखे, बिकॉज आई लव सनसेट, आई लव नेचर, आई लव लाइक आई लव वॉचिंग ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज ब्यूटिफुल थिंग्स। फिर सूरज डूब रहा था, एकदम सनसेट हो रहा था, मैंने पूरा सनसेट खिड़की पे ऐसे बिना हिले डुले बस बैठ के देखा। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत, उफ क्या है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं जब सोच रही हूँ ना बारे में, इतना ज़्यादा मेमोराइजिंग, इतना ज़्यादा लग रहा है काश इस पर मैं वापस जा सकता, पर ऑब्वियसली हम नहीं जा सकते। She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. हम गए, रात होने लगी, धीरे धीरे शाम ढलने लगी और पहाड़ थे, चिड़िया उड़ रही थी, हरे हरे घास थे जिसपे ऐसे चिड़िया सर से उड़ के जा रही थी इस पे से। और ये नज़ारे देखने के लिए मतलब कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। मैंने फिर रात थी और रात में ना बारिश होने लगी, बिजलियाँ चमकने लगी और बारिश होने लगी। तो मैंने प्रकृति के नज़ारों के छटाओं के इतने मस्त से ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उधर मस्त बिजली चमक रही है, उधर इतनी अच्छी हवा चल रही है, बारिश हुई, ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखो ये ऐसा नहीं करना है कि हाथ निकाल के ऐसे करके टिप टिप पानी के रहते उसको छूना, नहीं, बैड वेरी बैड। मैंने करा था, तुम नहीं करोगे, समझ में आया? बैड वेरी बैड, नो। फिर सोचो और ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है मेरे साथ में। और ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि लाइक अब हम वो 2 लोगों की सीट थे, लाइक 55 56 ऐसा था। 55 पे 2 लोगों का बैठना था, हम दोनों 56 की सीट पर हैं, ठीक है। ऊपर 56 का स्लीपर था। तो हमने उन भैया से बात करी और वो भैया भी इतने काइंड हैं कि लाइक ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा है बहुत काइंड लोग मिले, पता है मेरी इस जर्नी में, मेरे सोलो ट्रिप में मेरे को। तो अब वो व्यक्ति ऊपर से रहे, हम दोनों नीचे से रहे और आंटी जी ऐसे सो रही हैं कि मैं ऐसे सो रही हूँ कि मेरे को ऊपर जो है ना मून दिखाई दे रहा है। तो अपनी जो ट्रेन है वो ऐसे चल रही है और मैं लेटी हुई हूँ और जो वो मून है हम उसके साथ जा रहे हैं और वो खूबसूरत नज़ारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उफ माय गॉड। मुझे मैजिकल सा फील हो रहा था कि लाइक आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। यस, इससे अच्छा गिफ्ट मेरे बर्थडे पे मुझे भगवान जी नहीं दे सकते थे। ऐसा मतलब कि मैं घर जा रही हूँ, सोलो ट्रैवल करके जा रही हूँ, वो भी ट्रेन से जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ, इतने अच्छे नज़ारे देखते जा रही हूँ, जो मुझे पसंद है वो मुझे मिल रहा है, लाइक तो दैट वाज रियली मस्त, बहुत मज़ा आया मुझे। और फिर मैं वो देखते हुए गई और फिर सुबह ऐसी हुई कि मैंने सनराइज़ भी देखा हो। लाइक सनराइज़ मैं इसलिए नहीं देख सकी क्योंकि जब हो रहा था तो जिस तरफ से मैं जा रही थी उस तरफ बारिश हो रही थी और सनराइज़ जो है वो इस तरफ से हो रहा था और मैं इस तरफ बैठी हुई थी, तो मैंने वो उतना अच्छे से नहीं देखा। लेकिन जो आंटी जी थी उनसे बातें करी मैंने, वो इतनी ज़्यादा काइंड कि उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया और बोला कि बेटा तुम कहाँ रहती हो ये बताओ मुझे और तुम मुझसे मिलने आना, ठीक है। उन्होंने बाकायदा मुझे अपना एड्रेस बताया।
मुझे तो नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी, अपने घर नहीं जा रही थी, मैं रायपुर में अपनी दीदी के यहाँ जा रही थी। सो आई डिडंट नो कि दीदी कहाँ रहती है या उनका एड्रेस, क्योंकि मुझको भैया लेने आ रहे थे घर पे। सो व्हाट हैपन, फिर हम पहुँचे, हम 6 बजे पहुँचे और भैया मुझे लेने आए और मैं भैया से लेजिट इट वाज अ मीटिंग कि हम बहुत महीनों बाद मिल रहे हैं। मीटिंग वाली, मतलब बहुत दिनों बाद मिल रही, बहुत महीनों बाद मतलब कि जब से मैं बनारस आई हूँ तब से आई गेस मैं भैया से नहीं मिली हूँ। और ये था कि अभी मैं मिली, अभी 14th of April को मैं मिली भैया से, है ना। ये यस, I'm very happy I met my brother because I'm very close to him. Yes, very much close to him. And I guess I have a lot of people in my life who love me, who are concerned for me. I love you all guys. जितने लोगों ने जितने लोगों ने शायद ना विश किया होगा मेरे को, जितने लोगों ने, उन लोगों ने सच्चे दिल से मेरे लिए प्रार्थना करी होगी कि भाई इसका बर्थडे अच्छा जाए, ये बस खुश रहे। उनकी ही दुआएं ना मेरे शायद 13th ऑफ बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया, उन सारी विशेज़ ने। दैट वाज मैजिकल, दैट वाज अ होलसम ऑफ एवरी फीलिंग ऑफ माइंड। ऐसी बर्थडे आते, ऐसी खूबसूरत बर्थडे। दिस मैजिकल जर्नी वाज सो मैजिकल दैट इट्स गोइंग टू बी मेरे पूरे जहन में समा जाएगा।